अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJTV। एक और सदारती रेफरेंस। कुछ अर्से पहले ही सदर आरिफ अलवी ने वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की मशवरे पर, जिसके वो पाबंद होते हैं बतौर सदर, वज़ीर आज़म के मशवरे की पाबंदी करते हुए जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मिसकंडक्ट का रेफरेंस दायर किया था और इल्ज़ाम लगाया था कि उन्होंने अपनी अहलिया के, अपने अहल खाना के असासों को जानबूझ के छुपाया है। उस रेफरेंस का जो हशर सुप्रीम कोर्ट ने किया, 10 रुकनी बेंच ने वो रेफरेंस उठा के बाहर फेंका और कहा कि ये गैर आइनी, गैर कानूनी और उसको बदनीयती पर मबनी करार दिया। मैलिस इन लॉ, बदनीयती कानून की बुनियाद पे बदनीयती। मैलिस इन फैक्ट का उन्होंने कहा कि ये साबित नहीं होते। 7 जजों ने कहा, 3 ने कहा ये मैलिस इन फैक्ट भी है, मैलिस इन लॉ भी है। मगर हुकूमत और सदर आरिफ अलवी बाज नहीं आए। एक और रेफरेंस अब दायर किया गया है। सुप्रीम कोर्ट को एक बार फिर सियासी महाज पे लाने की कोशिश की जा रही है और इस रेफरेंस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो हुकूमत में है उसकी ये कोशिश है कि अपने जो बिकाऊ घोड़े हैं उनको बिकने से रोका जाए। हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने का नाम दिया जा रहा है इस रेफरेंस को। और आइन के आर्टिकल 186 के तहत हर हुकूमत को ये अख्तियार होता है कि किसी भी वो कानूनी नुक्ते पर सुप्रीम कोर्ट से सदर के ज़रिए रेफरेंस दायर करके मशवरा ले सकती है। और इससे पहले भी रेफरेंस आते रहे हैं कुछ मामलात में। और एक रेफरेंस जो याद है 1996 में बेनज़ीर भुट्टो ने सुप्रीम कोर्ट में दायर किया था कि आया सदर मुमलिकत, उस वक्त सदर फारूक खान लगारी थे, वो पाबंद हैं जजों की तैनाती में वज़ीर आज़म के मशवरे के या नहीं। तो सदर लगारी के ज़रिए ये रेफरेंस तो दायर हो गया था, मगर फिर सदर लगारी ने का मौक़िफ़ ये था कि सदर मुमलिकत जजों की तैनाती में वज़ीर आज़म के मशवरे के पाबंद नहीं हैं। तो 1996 का ये वक्त था, चीफ़ जस्टिस सजाद अली शाह थे और उस वक्त तो बहरहाल ये मशवरा, ये रेफरेंस के जवाब सदर को भेजा गया था कि वज़ीर आज़म के मशवरे के वो पाबंद हैं। मगर हालात उस वक्त तक बहुत बदल चुके थे, बेनज़ीर की हुकूमत भी बरतरफ हो चुकी थी। फिर उसके बाद अब ये सदर आरिफ अलवी ने जो जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के ख़िलाफ़ रेफरेंस भेजा, उसका जो हशर किया, उसके बाद अब सदर आरिफ अलवी एक बार फिर एक सियासी सवाल के ऊपर, जो कानूनी और आइनी से ज़्यादा चंद माहिरीन के मुताबिक सियासी सवाल है, उस पर सुप्रीम कोर्ट से मशवरा मांग रहे हैं। और सवाल ये है कि क्या आइन में जो कहा गया है, आइन के आर्टिकल 226 में, कि आइन के तहत होने वाले तमाम इंतखाबात जो हैं मासवाए वज़ीर आज़म और वज़ीर आला के इंतखाब के, वो सीक्रेट बैलेट यानी खुफिया वोट के ज़रिए होंगे। ये आइन में ये चीज़ वाज़ेह है। मासवाए वज़ीर आज़म के इलेक्शन जो हाथ उठा के होते हैं और वज़ीर आला के जो हाथ उठा के होते हैं, उसके अलावा तमाम जो इंतखाबात हैं वो खुफिया बैलेट के ज़रिए होंगे, खुफिया वोट के ज़रिए होंगे। और इसी के मुताबिक माजी में सेनेट के अंदर ये इलेक्शंस होते रहे हैं खुफिया बैलेट के ज़रिए। जो सेनेट के जो सेनेटर्स मुंतखब किए जाते हैं चारों सूबाई असम्बलियों में और पार्लियामेंट के इलेक्टोरल कॉलेज पर मुश्तमिल वोटों से, तो वो खुफिया बैलेट के ज़रिए होते रहे। मगर अब अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान बैरिस्टर खालिद जावेद और वज़ीर कानून बैरिस्टर फ़रोग़ नसीम, जिन्होंने पहले भी सदर आरिफ अलवी से जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के ख़िलाफ़ रेफरेंस पे दस्तखत करवाए थे अपनी समरियों के ज़रिए, अब उनका ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट हमें बताए कि क्या जो सेनेट के इलेक्शंस हैं जो पहले खुफिया बैलेट से होते रहे, क्या वो शो ऑफ हैंड से हो सकते हैं या नहीं, और अगर हो सकते हैं तो क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसा कर सकती है कि अगर नहीं भी हो सकते तो आइन की तशरीह ऐसे की जाए कि ये इख्तियार पार्लियामेंट को सादा अक्सरियत की कानून साजी के तहत दे दिया जाए। अब सवाल ये उठाया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के सामने कि क्या पार्लियामेंट जो है वो सादा अक्सरियत के कानून के ज़रिए इस इंतखाबी तरीक़ाकार को तब्दील कर सकती है सेनेट के इलेक्शन में, जो सेनेटर मुंतखब करती हैं सूबाई असम्बलियाँ और पार्लियामेंट। तो ये सवाल है। और सादा अक्सरियत से कानून साजी का मुराद एक ही है। हर हुकूमत ये चाहती है कि ये आइन में तरमीम की बजाय सादा अक्सरियत से कानून साजी के ज़रिए मामलात को संभाला जाए। उसका मकसद एक ही होता है कि जब सादा अक्सरियत की कानून साजी का अख्तियार हुक्मरान जमात को मिल जाता है तो फिर वो कानून साजी भी नहीं करते, वो फिर एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए जो है 3-4 महीनों के लिए एक ऑर्डिनेंस ले आते हैं और फिर उस ऑर्डिनेंस के ज़रिए मामलात को बदलने की कोशिश करते हैं। और यही कुछ यहाँ पे किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट से कहा जा रहा है कि आइन के आर्टिकल 226 की ऐसी तशरीह की जाए कि जिसमें करार दिया जाए कि ये पार्लियामेंट कानून साजी करके ये तय कर सकती है कि ये शो ऑफ हैंड से हो या फिर खुफिया बैलेट के ज़रिए। मतलब ये अख्तियार जो आइन में
माने हैं एक चीज़ कि ये खुफिया बैलेट के ज़रिए ही होना है सेनेट का इलेक्शन, उसको वो अब सादा अक्सरियत के कानून, अब आइन में तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत चाहिए सेनेट में और कौमी असम्बली के पार्लियामेंट के अरकान की 2/3, और सादा अक्सरियत के कानून का मतलब है कि सिर्फ 50% जो कि हुक्मरान जमात के पास होते हैं उसके ज़रिए कानून साजी की जा सकती है। मगर सादा अक्सरियत में भी मसला ये था कि सेनेट में हुक्मरान जमात अक्सरियत में नहीं है। तो अब वाज़े नज़र आ रहा है कि हुकूमत ये तब्दीली जो लाना चाह रही है ये ऑर्डिनेंस के ज़रिए लाना चाह रही है, और वज़ीर आज़म के मशवरे पे 4 महीने के लिए जो आर्जी कानून साजी जिसको ऑर्डिनेंस कहते हैं वो सदारती ऑर्डिनेंस के ज़रिए वो करवा के सेनेट में वो शो ऑफ हैंड के ज़रिए, शो ऑफ हैंड से मुराद ये है कि जो भी बैलेट पेपर होगा जिसमें जितनी भी वोटिंग होगी वो शो करके नाम के साथ बैलेट पेपर इशू किया जाएगा। अब ये क्यों हो रहा है सब कुछ, क्यों सुप्रीम कोर्ट को एक बार फिर सियासी मामलात में घसीटा जा रहा है? जो ये रेफरेंस भेजा गया है उससे यूँ लग रहा है कि हुक्मरान जमात को एतबार नहीं है, एतमाद नहीं है अपनी सूबाई असम्बली के जो अरकान हैं, जो नेशनल असम्बली के अरकान हैं, जो पार्लियामेंटेरियन हैं, उन पर एतबार नहीं है। उनको ये शक है ये बिक जाएंगे, जैसे पिछले दौरे हुकूमत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खैबर पख्तूनख्वा की बड़ी तादाद में जो मेंबरान थे वो बिक गए थे, और तकरीबन 20 के करीब उन अरकान के ख़िलाफ़ तहरीक इंसाफ ने कार्रवाई भी की थी। और या तो ये वजह है, और शायद बहुत से सियासतदान ये समझते हैं कि शो ऑफ हैंड के ज़रिए वो अपनी पार्टियों से जो दगा करते हैं, जो बगावत करते हैं, जो धोखा करते हैं अपनी पार्टियों से, वो भी फिर उन्हें खुलेआम करना पड़ेगा और बहुत से मामलात सामने आ जाएंगे। और ऐसे कई बार हो चुका है कि पार्टी की पॉलिसी के ख़िलाफ़ खुफिया वोटिंग के ज़रिए कानून साजी में हमने देखा कि जैसे फैटफ का कानून पास हुआ, उसमें बहुत से अरकान प्रेशर में आके, दबाव में आके, पैसों के लालच में आके, या फिर हमारे मुल्क में जो सबसे बड़ा दबाव होता है फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट का, उसके दबाव में आके जो है अपनी पार्टी की हदायत के बरखिलाफ़ वोटिंग करते हैं। तो वो फिर खुलेआम शायद ना कर सकें, क्योंकि वो खुलेआम अपने आप को डिसलॉयल और डिसऑनेस्ट शो नहीं करना चाहते, और वैसे भी फिर उन्हें पार्टी छोड़नी पड़ती है। असूली तौर पे उन्हें इस्तीफ़ा देना चाहिए पार्लियामेंट से अगर वो पार्टी की पॉलिसियों से या फ़ैसलों से इख्तिलाफ़ करते हैं। तो ये जो रेफरेंस अब लाया जा रहा है, यही वो खौफ है, खदशात हैं हुक्मरान जमात को भी और उन चंद ऐसे कमज़ोर बुज़दिल सियासतदानों को भी जो छुप के खुफिया वोटिंग के ज़रिए जो थे वो अपनी पार्टी से दगा तो कर लेते थे, मगर अब जो हुक्मरान जमात है उनका खौफ और ख़दशा ये है कि कहीं उनके पार्टी के लोग जो हैं खुफिया वोटिंग में उनको एक बार फिर दगा ना दे जाएं, जैसे कि पिछले दौरे हुकूमत में एक बार हो चुका है। तो ये रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट के सामने लाए जा रहे हैं और इसमें मुख्तलिफ वजूहात अब बताई गई हैं, बड़ी दिलचस्प वजूहात हैं। वो वजूहात भी मैं आपके सामने रख देता हूँ कि आइन के अंदर जो भी लिखा हुआ है, तो हमारे वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम साहब कह रहे हैं कि इसकी तशरीह का अख्तियार सुप्रीम कोर्ट के पास है। मतलब इसकी तशरीह इस तरफ भी हो सकती है, उस तरफ भी हो सकती है। मतलब आइन की तशरीह जो है बैरिस्टर फ़रोग़ नसीम कह रहे हैं कि 2 तरीके से हो सकती है। उनमें एक तरीका जो है वो मुफाद आमा का है, दूसरा तरीका जो है वो मुफाद आमा में नहीं है। तो ये आइन की तशरीह के 2 रास्ते निकाले जा रहे हैं और ये बिल्कुल जो सवालात उठाए गए हैं ये लगता है कि वैसे ही हैं जैसे जनरल ज़ियाउल हक़ ने 1985 के रेफरेंडम में कहा था कि अगर पाकिस्तानी अवाम को इस्लाम कबूल है, अगर वो चाहते हैं कि मुल्क में इस्लाम का नफाज नाफिज किया जाए, अगर वो इसकी हमायत करते हैं तो मैं अगले 5 साल के लिए सदर मुंतखब हूँ। तो इसी तरह फ़रोग़ नसीम साहब सुप्रीम कोर्ट को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किन किन वजूहात की बुनियाद पर आइन में जो शिक है 226 की, जिसमें पाबंदी है कि ये खुफिया वोटिंग के ज़रिए ही सेनेट के इलेक्शन होंगे, उसकी ऐसे तशरीह की जाए कि ऑर्डिनेंस के ज़रिए हुकूमत जो है वो ये शो ऑफ हैंड का कानून ला सके और 2/3 अक्सरियत के साथ आइन में तरमीम ना करनी पड़े। जो वजूहात हुकूमत ने बताई हैं, पहली वजूहात ये है कि इससे शफाफियत को फ़रोग़ मिलेगा और जो इंतखाबी अमल है उसका एहतसाब होगा, मतलब कि शफाफियत को फ़रोग़ मिलेगा। तो सीक्रेट बैलेट जो आइन में दर्ज है, अगर इसकी तशरीह ऐसे कर दें कि कानून के ज़रिए इसको शो ऑफ हैंड किया जा सकता है तो इससे बड़ी शफाफियत हो जाएगी। फिर यह है कि ऐसे ही तशरीह करने से शो ऑफ हैंड के हक़ में जो है रेफरेंस का मशवरा देने से एक्नॉलेज अगर आप करेंगे तो इससे रिस्पेक्ट फॉर चॉइस एंड डिज़ायर्स ऑफ द सिटीज़न वोटर, जो कि आम शहरियों जो वोट डालते हैं उन आम वोटरों के भी ये शायद ख्वाहिश होगी कि ये शफाफियत हो और उनको पता चले कि वोट किसको दिया जा रहा है। फिर इससे सियासी जमातें मजबूत होंगी
और उनके अंदर डिसिप्लिन भी होगा। यकीनी तौर पे ये इसमें कोई शक नहीं है कि शफाफियत होगी तो सियासी जमातें मजबूत होंगी, जबकि खुफिया वोटिंग के ज़रिए सियासी जमातें जो हैं वो मशकूक हो जाती हैं। और ये सियासी जमातें होती ही ऐसे हैं कि इन पे तो एतबार करना ही नहीं चाहिए। ये सियासतदान होते ही इतने गलीज़ लोग हैं कि इनको अगर खुफिया वोट का हक दे दी जाए तो ये वोट बेच देते हैं। बड़ा अच्छा एक तासुर कायम किया जा रहा है। बैरिस्टर फ़रोग़ नसीम की अपनी कितनी सियासी जमातें रही हैं, वफादारियाँ रही हैं, वो भी आपको पता है। तो इन लोगों का सियासी जमातों के बारे में जो इमेज है वो यही है कि खुफिया वोट का जो हक होता है उससे वोटर भी बिक जाते हैं और सेनेटर भी बिक जाते हैं और सूबाई असम्बली के उनके नुमाइंदे भी बिक जाते हैं, इसलिए खुफिया वोटिंग होनी नहीं चाहिए। तो ये बैरिस्टर फ़रोग़ नसीम की दलील है। फिर ये कहते हैं कि जी सियासी जमातें जो हैं वो मजबूत होंगी, बहुत मजबूत होंगी। इसमें जब सबको सब कुछ दिखा के वोट डालना पड़ेगा और एतमाद की बजाय अब साबित करना पड़ेगा कि वो वफ़ादार हैं पार्टी के कि नहीं, शो ऑफ हैंड के ज़रिए, तो उससे बकौल फ़रोग़ नसीम के सियासी जमातें मजबूत होंगी। और फिर यह है कि फ्लोर क्रॉसिंग की हौसला शिकनी होगी। आइन में एक शिक है फ्लोर क्रॉसिंग के जो के ख़िलाफ़ है कि कोई भी मेंबर कौमी असम्बली या सेनेट जब पार्टी के फ़ैसले के ख़िलाफ़ वोट देगा तो वो फ्लोर क्रॉसिंग तस्वर होगी और वो डिसक्वालीफाई हो जाएगा। मगर उस शिक के होते हुए भी ये कह रहे हैं कि फ्लोर क्रॉसिंग जो है उसकी हौसला शिकनी होगी। सेनेट के अंदर मुस्लिम लीग नून के जो तकरीबन 10 से ज़ायद ऐसे सेनेटर हैं जो कि पार्टी टिकट उनका गैर कानूनी करार दे दिया था जस्टिस हाकिम निसार के दौर में, तो वो भी अब आज़ाद हैं। और अगर वो शो ऑफ हैंड पार्टी के ख़िलाफ़ भी करते हैं तो उनके ख़िलाफ़ भी कोई एक्शन नहीं हो सकता क्योंकि वो पार्टी टिकट पे तो है ही नहीं। तो ऐसी सूरत में खुल के वो इख्तिलाफ़ करने का उनको मौका मिलेगा। टू एम्पावर द लेजिस्लेटर टू लेजिस्लेट थ्रू ऑर्डनरी लेजिस्लेशन, मतलब असम्बली की भी कानून साजी की ताकत में इजाफा होगा। अब इस रेफरेंस पे सुप्रीम कोर्ट के मशवरे से असम्बली अपनी ताकत जो है वो उसमें इजाफा करेगी। ये भी एक दलील है जो हुकूमत की तरफ से आई है। और फिर ये इससे साबित होगा कि आइन जो है वो एक लिविंग डॉक्यूमेंट है और उसमें बेहतरी भी लाई जा सकती है, तब्दीली भी लाई जा सकती है। वो सिर्फ सेनेट के सिलेक्शन के में सुप्रीम कोर्ट के मशवरे और राय के साथ ही आइन जो है वो साबित होगा कि वो उसमें बेहतरी भी लाई जा सकती है। प्रमोट द प्रिंसिपल ऑफ डायनामिक इंटरप्रटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विच रिफ्लेक्ट द विल ऑफ द पीपल। जो विल ऑफ द पीपल है, लोग कहते हैं कि जनाब सेनेट का जो वोट है वो शो ऑफ हैंड के ज़रिए होना चाहिए, दिखा के होना चाहिए। और फिर प्रोहिबिट फॉरएवर द एंट्री ऑफ वोट बाइंग अनडिज़ायरेबल कैंडिडेट्स फ्राम एंटरिंग द सेक्रेट चैम्बर ऑफ पार्लियामेंट में जो वोटों की ख़रीदो फरोख्त है उसको भी रोका जा सकेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब एक चीज़ आइन में क्लियरली वाज़ेह है, आइन के अंदर जो सिर्फ 2/3 अक्सरियत पार्लियामेंट से तरमीम हो सकती है, इस बात से हट के कि शो ऑफ हैंड होना चाहिए या नहीं, क्योंकि उसके फ़ायदे भी हैं नुकसान भी हैं, लेकिन आइन के ऊपर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट को हावी किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आइन की तशरीह इस तरह भी हो सकती है और उस तरह भी हो सकती है, और जिस तरह का काम पहले सुप्रीम कोर्ट को सियासी मामलात में घसीटा गया, पनामा जैसे मामलात में जिस तरह के मतनाज़ा फ़ैसले आए, अब एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट को मतनाज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है। और जो चीज़ तमाम सियासी जमातों से मशवरे के साथ की जा सकती है, आइन में तरमीम के साथ की जा सकती है, उसको एक मार्शल लॉ ऑर्डर की तर्ज पे एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए उसको बदलने की कोशिश की जा रही है। तो इशू ये नहीं है कि ये शो ऑफ हैंड होने चाहिए या नहीं, इशू ये है कि आइन में एक चीज़ वाज़े तौर पे जिसकी ममानत की गई है उसको सुप्रीम कोर्ट के किसी मशवरे से कैसे बाईपास किया जा सकता है, इससे आइन को कैसे बेवकूफ़ किया जा सकता है। ये वो सवाल है जिसका जवाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी देना है। और यकीनी तौर पे जो रवायत रही है, जो भी सदारती रेफरेंस किसी कानूनी नुक्ते पे मशवरे के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास आता है तो वो खुली अदालत में किया जाता है, उस पर खुली अदालत में बहस होती है। अब देखना ये है कि खुली अदालत में बैरिस्टर फ़रोग़ नसीम साहब क्या क्या मशवरे देते हैं। बतौर वज़ीर कानून वो पेश होंगे, बतौर वकील पेश होंगे, और जो पहले जिस तरह की वो वकालत करते रहे हैं उनका नतीजा भी सामने है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट जो है वो ऐसे एक सियासी मामले के ऊपर, एक ऐसे मामले के ऊपर जो आइन में जिसकी बड़ी वजाहत से ममानत है, उसके ऊपर कोई ऐसी राय दे सकती है सुप्रीम कोर्ट कि जो आइन की इस ममानत के बरखिलाफ़ और आइन के बिल्कुल ही एक मुखालिफ बात की जाए कि, और ये एक रवायत भी है। और सबसे बढ़ के ये कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो भी ये फ़ैसला कर सकता था अगर ये इतनी वाज़ेह चीज़ है, मगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान खामोश है। बज़ाहिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी इनकार किया है हुकूमत को, और उन्होंने कहा है कि जब तक आप लोग इसको तय नहीं करते, ये सुप्रीम कोर्ट से करवा के लाएँ तो फिर हम कुछ करेंगे। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी पीछे हट चुका है और सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर सियासी अखाड़े में उसको घसीटा जा रहा है। और ये मामला जो कि आइन में तरमीम के ज़रिए पार्लियामेंट को करना चाहिए था,
अब सुप्रीम कोर्ट को इस्तेमाल करके, एक बार फिर इस्तेमाल करके, ये अख्तियार जो है वो प्रेसिडेंट सदारती ऑर्डिनेंस के लिए सुप्रीम कोर्ट से हासिल किया जा रहा है। और ये वो मामलात हैं जो यकीनी तौर पे हमारे पार्लियामेंट की भी और सियासी जमातों की भी खुलेआम बेतौकीरी कर रहे हैं, और लोगों को ये तासर दिया जा रहा है कि पार्लियामेंट के अंदर तमाम लोग बिकाऊ होते हैं। और ये भी मुमकिन है कि ये तासुर पैदा किया जा रहा है कि हुक्मरान जमात तो हॉर्स ट्रेडिंग के ख़िलाफ़ है, मगर इस इलेक्शन में फिर जिस किस्म के वसाइल हुक्मरान जमात और फ़ौज की इस्टेब्लिशमेंट के पास हैं, वो जो हॉर्स ट्रेडिंग कर सकते हैं वो शायद अपोजिशन जमातें कभी नहीं कर सकती, और शायद इस इलेक्शन में वो सब कुछ हो। नुकसान तो अभी तक इस हॉर्स ट्रेडिंग का PDM की जमातों का ही हुआ, अपोजिशन जमातों का ही हुआ, और इस सेनेट के इलेक्शन में भी अगर PDM इस सेनेट के इलेक्शन को होने देती है और इसमें शामिल होती हैं तो उसमें नुकसान एक बार फिर PDM का ही होगा, और हुक्मरान जमात कहेगी हम तो पहले ही कहते थे कि शो ऑफ हैंड से वोट होना चाहिए। मतीउल्लाह जान, MJ TV से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।